जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी जो आने वाली है आपके 2026 में 22,700 प्लस पदों के लिए, इसके लिए आज हम लोग जो है क्लास नंबर 3 देखने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हम लोगों ने जो है क्लास 1 और 2 को देख लिया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। यह सभी प्रश्न जो है MCQ और PYQ क्वेश्चनों का मिक्स प्रश्न सब है, जिससे देखने के बाद आपका सिलेक्शन जो 100% हो सकता है साथियों। तो चलिए साथियों, हम लोग करते हैं क्लासों को स्टार्ट और देखते हैं सभी प्रश्नों को। आप सभी क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा और न्यू होंगे तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले जो क्लास है उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखिए, तो आज के पहले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता जो है यह संबंधित है किससे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सही, अनुच्छेद 44 से। ऑप्शन नंबर साथियों आप लोग जो है बी को सही कीजिएगा। अगला प्रश्न जो है वह है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? कौन है? सभी को बता चुके हम पहले भी। यह आपको हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर साथियों आप लोगों का बी बिल्कुल ही सही है। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न का आप लोग, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? पटना को, गया को, भागलपुर को या मुजफ्फरपुर को? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, भागलपुर को जो है पर बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर साथियों आप लोगों का सी बिल्कुल ही सही है। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? चलिए, यह लिएगा आपके किस उपनिषद से? आपको पता ही होगा, यह लेगा आपके मुंडकोपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी है यह बिल्कुल ही सही है। आइए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। ठीक है, दोनों में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में है क्या? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो सी है बिल्कुल ही सही होगा। आइए अब देखिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न आपका है कि विटामिन B1 विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है बताना है। B1 की कमी से, ठीक है। देखिए रतौंधी जो है विटामिन ए, और यहाँ पे जो आपका बेरी है होता है आपका विटामिन बी से। रिकेट्स आपका होता है किससे? तो रिकेट्स आपका हो जाएगा विटामिन डी से। स्कॉर्बी होता है आपका विटामिन सी से। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखा, बेरी रोग जो है होता है किससे? विटामिन B1 से। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को सही कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को, पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? कौन से संविधान संशोधन के बाद जो है पंचायती राज लागू हुआ था? यह आपको होगा 73वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। पंचायती राज्य का जो है व्याख्या यह अनुच्छेद 40 में है। और सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले आपका लागू हुआ था राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। चलिए अब देखिए 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? योजना आयोग का जो गठन है यह आपको हुआ था 15 मार्च 1950 को। इसके स्थान पे आ गया आपका नीति आयोग। इसकी स्थापना जो है कब किए गए? 1 जनवरी, याद कीजिएगा आप लोग, कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न आप सभी का है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। और 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? इसी दिन मनाते हैं हम लोग जल दिवस। चलिए अब दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा?
गेहूं पे, जूट पे, कपास पे या गन्ना पे। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था आपका किस पे, तो गेहूं पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। और पूछे किस राज्य में सबसे अधिक पड़ा, एक था आपका यहाँ पे पंजाब और एक था आपका यहाँ पे हरियाणा था। आइए दोस्तों देखिए 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और न्यू है तो चैनल को भी दोस्तों आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी क्लास है उन सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न का आप सभी का प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, आपके कीर्ति चक्र। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही सही। क्या हो जाएगा आपका महावीर चक्र। ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। अशोक ने, धर्मपाल ने, या आपके हर्षवर्धन ने, या समुद्रगुप्त ने। तो बताने हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया आपका धर्मपाल किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखिए आप लोग 13 नंबर प्रश्न को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ। ये आपके हुए थे 1942 को। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो बी है बिल्कुल ही सही है। स्टार्ट कौन किए थे, यह किए थे गांधी जी। इसी आंदोलन में कहा गया था आपका करो या मरो का नारा दिया गया। इन्हें भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न को। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है। सबसे अधिक कौन आपका होता है नाइट्रोजन होता है जो कितना है यह आपका है कितना तो 78% है। ऑक्सीजन आपका लमसम में 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.003% है। आर्गन आपका 0.2% के लगभग है। याद कीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अब देखिए 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण की नियुक्ति कौन करते हैं। इनकी नियुक्ति करते हैं कौन आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। बात करें कि नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 147 में इनका जो है उल्लेख देखने को मिलता है आर्टिकल 147 में। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न को। बिहार का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है। गांधी सेतु है, कोसी महासेतु है, जेपी सेतु है, या विक्रमशिला सेतु है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही महात्मा गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका PYQ क्वेश्चन का प्रश्न है। अस्थायी बोले जैसे यहाँ से आपको टिक करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछे अस्थायी कौन थे तो अस्थायी थे कौन आपके यह थे आप लोगों के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति ठीक है याद कीजिएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सभी को याद कीजिएगा जितने भी आपको पॉइंट बताएं सभी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो दोस्तों यह संबंधित आपके हैं किससे दूध क्रांति से। इसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ये ऑप्शन को ही आप लोग सही कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न को। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले सूर्य निकलता है आपका कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यह बिल्कुल ही सही है। चलिए अब देखिए 20 नंबर प्रश्न को।
बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा? चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है और आसान प्रश्न भी है। तो इस एक प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी जो है कितनी अच्छी है। चलिए दोस्तों, यह थे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और कितना प्रश्न सही किए हैं यह भी आप लोग बता के ही जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।